चाइनीज बैठे हैं, ये ज्ञान वो चाइनीज को दे रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा स्टेट्समैन हूं। या तो फिर जो उसके चीनी मीनी चाव चाव अंकल आए थे ना, ही लीफिंग या ली हीफिंग जो भी उसका नाम हुई थी, 1947-48 की पहली जंग थी, 1965 की दूसरी जंग थी, 1971 की तीसरी जंग। जंगें तुमने स्टार्ट करी और तुम कहते हो बहुत कुछ खोया। भारत ने कुछ नहीं खोया। एक नशेड़ी यह कहता है कि हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, इमरान खान। दूसरा नशेड़ी कहता है ट्रेड कर दो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों पाकिस्तान से ऐसी खबर है कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। यार ये सिर्फ पैसे नहीं मांगते, अब जैसे इंडिया से पैसे नहीं मांगते, इनको पता है इंडिया से कुछ नहीं मिलेगा, इंडिया इनको कौड़ी भर नहीं देगा, ठीक है, तो इंडिया से फिर कुछ और मांग लेते हैं ये, यानी कि मांगना है। अब शहबाज शरीफ ने एक और भंड मार दिया सॉलिड। ये क्या भंड मारा? कहता वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। हमें भारत के साथ नहीं लड़ना है क्योंकि हमने लड़ाइयां लड़ी हैं और क्या मिला? बेरोजगारी मिली, गरीबी मिली, मुफलिसी मिली। अरे बेरोजगारी, गरीबी, मुफलिसी तुम्हें मिली, हमें थोड़ा ना मिली। हमने तो अपने सिचुएशन बेहतर कर ली। लेकिन ये ज्ञान ये दे रहा है, सामने चाइनीज बैठे हैं, ये ज्ञान वो चाइनीज को दे रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा स्टेट्समैन हूं। या तो फिर जो उसके चीनी मीनी चाव चाव अंकल आए थे ना, ही लीफिंग या ली हीफिंग जो भी उसका नाम है, वाइस प्रीमियर चाइना, या तो उसको इंप्रेस करने के चक्कर में है या उसने उसको बोला है। इसके चाइनीज अब्बू ने बोला है कि बेटे अब ये जो तू बकवास कर रहा है ना कश्मीर की, अब इसको बंद कर दे। अच्छा, शहबाज शरीफ को मैं एक और बात बोलना चाहता हूं। आपने बोला कि 3 जंगें हुई भारत के साथ, यही बोला आपने शहबाज शरीफ साहब। 3 नहीं 4 हुई थी, 4 जंगें हुई थी। 1947-48 की पहली जंग थी, 1965 की दूसरी जंग थी, 1971 की तीसरी जंग थी, 1999 कारगिल की चौथी जंग थी। ये क्यों प्रॉब्लम है आपके साथ बताऊं क्या? पाकिस्तान में क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि पाकिस्तान में डेटा एनालिस्ट नहीं है। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में डेटा एनालिस्ट होते तो डेटा निकाल के बोलते कि प्रधानमंत्री जी आप बकवास कर रहे हैं। आप भी कर लीजिए, आप भी ये कोर्स कर लीजिए, कम से कम आपको इतना तो पता लग जाएगा कि 4 जंगें लड़ी थी, चारों आपने हारी। सबको आप चूरन बेच रहे हैं 3 जंगों का, यार, है ना? व्हाट अ शेम। इसकी मैं बातें आपको बताऊंगा दोस्तों, आप सुनना ना, आपको मजा आए तो नाम बदल देना। ये देखो, ये भाई कहता है वी आर प्रिपेयर्ड टू टॉक टू देम। एहसान कर रहा है ये भारत के ऊपर, समझिए आप, ये एहसान कर रहा है भारत के ऊपर। ये कह रहा है वी आर प्रिपेयर्ड टू टॉक टू देम प्रोवाइडेड दैट द नेबर इज सीरियस टू टॉक ऑन सीरियस मैटर्स बिकॉज वॉर इज नो मोर एन ऑप्शन। मतलब इंडिया सीरियस ही नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, पाकिस्तान हैज वॉट 3 वॉर्स, इट हैज फॉट 3 वॉर्स इन द लास्ट 75 years which resulted in more poverty and lack of resources. These resources, यानी कि पाकिस्तान ने 75 साल में 3 लड़ाइयां लड़ी, उससे दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ। ये जो हमने खर्च कर दिया था जंगों में, ये जो हमने जंगों में खर्च कर दिया था, क्या हम लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? अबे गधे, जंगें तुमने स्टार्ट करी और तुम कहते हो बहुत कुछ खोया। भारत ने कुछ नहीं खोया, तुमने अपना आधा मुल्क खो दिया। यहां पे ज्ञान मत बांटो बेटा। शहबाज शरीफ बेटा, भारत को ज्ञान मत बांटो। तुम्हारे ईस्ट पाकिस्तान को हमने बांग्लादेश बना दिया, तुम हमें क्या लेक्चर दे रहे हो? अच्छा जी, फिर देखो, आवर नेबर हैज टू अंडरस्टैंड, हमारे पड़ोसी को समझना पड़ेगा, है ना? ऐसी बात करता ना, ऐसे करके शहबाज शरीफ ने, ऐसे करके हमारे पड़ोसी को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा पड़ोसी को? कि हम लोग एक वी कैनॉट बी नॉर्मल नेबर्स अंटिल सीरियस इश्यूज आर एड्रेस थ्रू पीसफुल एंड मीनिंगफुल डिस्कशंस। यानी कि बेसिकली ढाक के 3 बात। ये वापस बिना कहे कश्मीर पे आ गया। ये इतने बड़े बेवकूफ हैं, मैं बता रहा हूं, या तो पूरी पाकिस्तानी कौम ने अफीम खा रखी है, मुझे नहीं पता, कुछ इनके साथ बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है? ये कहते हैं भारत हमारे साथ ट्रेड नहीं करता, राइट? भारत ने ये नहीं करा, हमारे साथ ये नहीं करा। अरे बेवकूफों, ट्रेड तुम्हारे इमरान खान ने रोकी थी, हमने थोड़ा ना रोकी ट्रेड, हमने थोड़ा ना रोकी। और सबसे पहले भारत ने इनको क्या बोला था कि हमारे, यानी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान आता है, आप हमें राहदारी दे दीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे, आप हमें जाने का रास्ता दे दीजिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया ट्रेड के। नहीं, हम भारत को रोकेंगे, हम भारत की तरक्की रोकेंगे। भारत ने बोला ठीक है भाई, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं तुमसे, तुमने मना कर दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारा देश है यार, हम जबरदस्ती घुसेंगे नहीं तुम्हारे अंदर। तो भारत ने कुछ अरब डॉलर खर्च करके चाबहार पोर्ट बना दिया। अब वो ईरान से चला गया, अब ईरान से भारत पूरी ट्रेड कर रहा है।
ईरान के थ्रू अफगानिस्तान भी जा रहा है, ईरान के थ्रू वो सेंट्रल एशिया भी जा रहा है, ईरान के थ्रू रशिया भी जा रहा है। अब इनको आ रही है मौत पाकिस्तानियों को कि यार ये तो हमारा पत्ता काट दिया भारत ने। जब भारत तुमसे प्यार से बोल रहा था कि हमें राहदारी दे दो, तब तो तुम चौधरी बन रहे थे कि नहीं हम हैं गांव के चौधरी, हम तो तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। भारत ने बोला ठीक है भाई आप चौधरी हो तो कोई बात नहीं, हम दूसरे गांव चले जाएंगे। अब फिर इनको मौत आ रही है कि भारत ने ऐसा क्यों कर दिया, भारत हमें आईपीएल नहीं खेलने देता, भारत हमारे साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। यार एक तो ना ये नशेड़ियों का देश है, मैं बता रहा हूं पूरे मुल्क में नशेड़ी भरे हुए। एक नशेड़ी ये कहता है कि हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, इमरान खान। दूसरा नशेड़ी कहता है ट्रेड कर दो। अभी इसका जुम्मा 4-5 दिन की इसकी मतलब प्राइम मिनिस्टरशिप है शहबाज शरीफ की, उसके बाद यह चला जाएगा, दूसरा बंदा आ जाएगा इसकी जगह, फिर वो बोलेगा हां करनी है नहीं करनी है। यहां पे पाकिस्तान में कोई पॉलिसी थोड़ा ना है यार, जिसकी जो मर्जी आई वो ये अपनी बकवास करता रहता है। कोई कहता है कि ट्रेड करो, कोई कहता है मत करो, कोई कहता है कश्मीर पे बात करेंगे, कोई कहता है कश्मीर को 100 साल के लिए बंद रख दो, पहले जियो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। वो इनका बाजवा कहता था। ये पूरी कंफ्यूज्ड कौम है यार, ये कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। अच्छा एक पाकिस्तान की चीज कांस्टेंट है जो कभी नहीं बदलती, हाथ ऐसे ही रहते हैं भाइयों के, हाथ ऐसे ही रहते हैं भाइयों के। इनको चाहिए सब कुछ भारत से, लेकिन भारत के लिए कुछ करना नहीं है। मांगते हैं ना, ये मांगने में एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ ट्रेड भी कर लो, हमें ये भी दे दो, हमारी इससे बातचीत कर लो, ये मुज़ाकरात कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन भारत को कुछ नहीं देना, वन वे टिकट। तो दोस्तों जैसे पाकिस्तान जलील हो रहा है ना, चाइना के सामने नतमस्तक, भारत को कह रहा है भैया प्लीज बात कर लो, मोदी जी प्लीज, और अरे मोदी जी ऐसे थोड़ा ना होता है, प्लीज थोड़ी सी बात कर लो ना, हमें बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज हमसे बात कर लो। वैसे ही जो पाकिस्तान के पैदा करे सपोले हैं, मैं बात खालिस्तानियों की कर रहा हूं, उन सपोलों का क्या स्टोरी है उनकी, ये देख लीजिए। अब ये देख लीजिए, यूके मिशन अटैक, एनआईए रेड्स 31 लोकेशंस इन पंजाब एंड हरियाणा। एनआईए ने अपना काम शुरू कर दिया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मैं आपको डे 1 से बोल रहा था ना दोस्तों, डे 1 से मैं आपको क्या बोल रहा था, मैं आपको यह बोल रहा था कि इनके पीछे एनआईए लगाओ, ये चिड़िया की तरह चहकेंगे और तोते की तरह गाएंगे। और तोता गाता नहीं है, तोता क्या करता है, तोता कुछ तो करता है, ये तोते की तरह करेंगे दोस्तों, और मैना की तरह गाएंगे, कोयल की तरह गाएंगे, और ये कोयल की तरह गा रहे हैं खालिस्तानी। ये देखिए, locations where searches were carried out include 2 premises linked to UK based NGO Khalsa Aid। यही रवि सिंह है, जिसको रवि सिंह को मैं इतने सालों से कह रहा हूं कि रवि सिंह चोर है। रवि सिंह कहता है मैं लंगर लगाता हूं, भूखों को खाना खिलाता हूं। ये पता क्या करता है रवि सिंह? रवि सिंह के ऊपर तो फ्रॉड के इतने इल्जाम है, रवि सिंह से पूछ लो। और भाई जो तुम्हें पैसा मिलता है तुम उसका करते क्या हो? रवि सिंह वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब शहबाज शरीफ तो जो बात कर रहे हैं अच्छी है, लेकिन वो कई भाइयों को अच्छी नहीं लग रही है। चलो 75 साल गुजर गए गलत रास्ते पर। नहीं बोलते असल में वो ना जो 47 वाली वो 48 वाली वो जंग गिनते नहीं, क्योंकि अब तो वो 76वां साल शुरू हो गया, उन्होंने 75 साल ऐड किए, तो वो हाँ तो उसमें तो फिर सही कैलकुलेशन शहबाज शरीफ की अच्छी है, उससे पता चलता है। हाँ क्योंकि अब तो वो 76वां साल अगर वो सीधे रास्ते पर आ रहा है भाई, वो करना चाहते हैं। हाँ गाइस, तो जैसा हमने देखा मेजर साहब की वीडियो, लेकिन जो भाई ये खालिस्तान वाला मामला है ना, ये दोबारा से अब सही तरह से भाई एनआईए, जैसा कि मेजर साहब भी बोलते थे कि एक बार एनआईए को वहाँ रेड करनी चाहिए, लेकिन एक बार में इतनी हैवी वाली रेड भाई बहुत खतरनाक होगी। जितने भी इधर भाई छुपे हुए हैं ना, सब के सब ऐसे खींच कर ले आएंगे। लेकिन इधर आए हमारे साहब पर, तो हमारा साहब जो है वो तो भाई 3 जंगे लेकर बैठा हुआ है, और ऊपर से भाई चीजें ऐसे बता रहा था कि हाथों से बहुत इशारे करता है भाई, ऐसे करता है, ऐसे करके बताता है कि भाई ये चीजें इंडिया को चाहिए कि चीजें आपको नुकसान हो रहा है, इधर पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, नुकसान तो भाई आपको। वीडियो हमने देखा, वीडियो था मेजर गौरव आर्या का, और वो बात कर रहे थे। कल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने एक बयान दिया था कि इंडिया के साथ हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हर सारे इश्यूज को हल करने के लिए तैयार हैं। और मेरा ख्याल में ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज है, खास करके पाकिस्तान की तरफ से। और पाकिस्तान में कभी भी कोई इस तरह से खुले लफ्ज़ों में बातचीत के लिए नहीं कहता, ना ही बढ़ता है। लेकिन अभी देखें, गवर्नमेंट भी जाने वाली है और गवर्नमेंट का कुछ टाइम बाकी है, लेकिन समझने के लिए अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई मुस्बित पैगाम आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि भारत की तरफ से भी उसका मुस्बित जवाब दिया जाएगा। लेकिन मेजर साहब
बिल्कुल जी। पाकिस्तानी जो है ना, जो प्लानिंग बस की जाती है, कोई भी मुल्क होता है वो अपनी एक प्लानिंग करता है, उसके हिसाब से चलता है। ठीक है, पाकिस्तान में प्लानिंग करने वाले 2-3 मतलब किस्म के लोगों को मैं कह लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, तो उनमें उनकी प्लानिंग फेल हुई है। बिल्कुल जी, क्योंकि मेरे को भी वो वक्त याद है जब इंडिया ने कहा था कि हमको रास्ता दो, तो उस पर मैंने अपने आर्टिकल कोई देखे थे, तो उन्होंने कहा कि फिर वो जासूस का कोई मामला ना शुरू हो जाए, हमारी ज़मीन ने कोई ना अगर रास्ता देते हैं तो कुछ भी हो सकता है हमारे लिए। तो इन्होंने हो सकता है ये भी प्लानिंग हो कि इंडिया तरक्की ना करे, ये भी हो सकता है हो। और मैंने ये सुना था कि मतलब जासूसियों का कोई मामला ना हो जाए ऐसा कुछ, क्योंकि ये आए रोज़। तो जैसा कि आज की वीडियो में आपने मेजर साहब की एनालिसिस का मुतालिया किया, तो मेजर साहब के एनालिसिस के बाद जो है मैं अपनी ओपिनियन देना चाहता हूँ इनके एनालिसिस पर। कि सबसे पहले तो हम आ जाते हैं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ साहब की तरफ, कि उन्होंने जो है इंडिया से फ्रेंडशिप करने का मुतालबा किया है और वही ट्रेड ओपन करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ट्रेड थी वो खान साहब ने बंद की थी, जिसका मुल्क को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और नुकसान इस तरह से उठाना पड़ा कि उनके वक़्त से ही गरीब बंदों के लिए